देखें, यह एक ऐसा कार्ड है ना, हर आदमी की ज़रूरत है। पैन कार्ड वालों के बड़े फायदे, यानी अब एक उपाय आपको करना, सिर्फ एक उपाय, और एक उपाय करने के बाद जो है ये फ़ायदा आपको मिलने लगेगा। आखिर कौन सा उपाय, क्या करना है? आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप अपने पैन कार्ड को कब बनाए, आप अपने पैन कार्ड को कैसे बनाए, और आज आपको क्या करना है। आप क्या इस पैन कार्ड के जो फ़ायदे हैं उसको उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं? देखें, जिनके पास भी पैन कार्ड है वर्तमान में, तो सरकार के द्वारा समय समय पर इसमें नियम कानून में बदलाव किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं नियम कानून में जो बदलाव होता है वो लोगों के हितों के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है, आम लोगों के हितों के लिए होता है, और उसके साथ साथ आम लोगों को सुविधा मिल सके, है ना, यानी वो सुविधा जो है आसानी से मिल सके, उसके लिए सरकार के द्वारा ऐसे नियम लाए जाते हैं। अब है, देखें, एक जो नियम यहाँ पर लाया गया वो है पैन। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना कि पैन अगर आपका आधार से लिंक नहीं है तो आपको लिंक कर लेना, और इसको लिंक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर इनकम जो यहाँ पर है, इनकम टैक्स यहाँ पर फाइलिंग का साइट है, उस पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको मिलेगा लिंक आधार। लिंक यहाँ पर जो है आधार, लिंक आधार पर जाने के बाद जो है आपको जो पैन है, पैन हो गया, और यहाँ पर आधार हो गया, आधार हो गया, उससे संबंधित जो जानकारी मांगा जा रहा उसको आपको भरना है। अब आधार रजिस्टर मोबाइल पर जो है वो क्या आएगा, OTP आएगा, और उसको डालकर पुष्टि कर लेना। अब यहाँ पर आधार जो है लिंक मोबाइल नंबर ना हो तो पहले आधार में मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना पड़ेगा, मतलब लिंक आधार करेंगे ना, अब OTP नहीं आएगा, तो पहले तो जाकर उसको सुधार कराएं, पहले लिंक कराएंगे तब तो उसको अपडेट कराएंगे। तो इसलिए ये पहला काम आपको जो है वो बेहद ज़रूरी है, करना पड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं करेंगे तो फिर कैसे लिंक होगा, और लिंक अगर नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं ले पाएंगे आप, आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। दूसरा है कि पैन यहाँ पर जो है उसमें या जो भी है नाम और डिटेल जो है ना, आधार मिसमैच हो तो क्या करें, मतलब दोनों अंतर है। तो देखें, ये समस्या भी बहुत सारे लोगों के साथ है कि उनका जो पैन कार्ड है, अब बहुत लोग ऐसा है कि प्रयास ही नहीं किए हैं, ठीक है, पैन हो गया और आधार हो गया, यहाँ पर आधार हो गया, ये दोनों का जो है इनका डाटा मैच नहीं करता, मतलब पैन में आपका अलग जानकारी है, आधार में अलग जानकारी, नाम में स्पेलिंग गलत है या टाइटल गलत है, जो भी है, तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा सही तरीका है, क्या बेहतर है, ठीक है। तो आपको या तो यहाँ पर जो है कि पैन को करेक्ट कर लेना है, ठीक है, करेक्ट कर लेना है, या यहाँ पर आधार को कर लेना है। तो दोनों में से किसी एक को अपडेट कराएंगे तो फिर जो आपको सही लगे वो करना। पैन करेक्शन के लिए क्या होगा, ठीक है, आप जाकर जो है अपना डॉक्यूमेंट फिर से भर सकते हैं। जैसे आधार में मान लेते सही है, पैन में गलत है, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर NSDL का जो यहाँ पर पोर्टल है, वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना, चेंजेस करेक्शन इन पैन, करेक्शन इन पैन। अब ये चूज करने के बाद जो आप इसमें सुधार करवा पाएंगे, और वो फिर आधार से वेरीफाई करके सुधार होगा, तो आधार में जो मौजूद है वो फिर पैन पर आसानी से आ जाएगा। नहीं, अगर आप आधार जाएंगे, आधार में अपडेट कराएंगे, जो डिटेल आपका गड़बड़ी है उसमें सुधार कराएंगे, अब उसमें सुधार हो गया तब फिर आप पैन कार्ड को करेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए ये सुविधा जो है ना, ये तभी आपको मिलेगा कि जब ये सब सही हो, नहीं होगा तो फिर कहाँ से सुविधा लेंगे। किसी भी प्रकार का कोई लाभ आपको तभी मिलने वाला जब ये सारा डाटा जो है वो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का भुला गया है, यानी नहीं मिल रहा है, तो देखें, खोया हो गया, नया हो गया, और री इशू चाहिए तो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आप फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर NSDL हो गया, आप उसके पोर्टल पर जैसे ही जाएंगे वहाँ पर है अप्लाई करने के लिए कि अप्लाई फॉर जो है पैन,
अप्लाई फॉर पैन पर आप जाएंगे, उसके बाद आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। एक हो गया न्यू हो गया, यहाँ पर रीप्रिंट हो गया और यहाँ पर जो है इशू हो गया। ठीक है, तो ये तीनों में से जो आप करेंगे, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आवेदन भरेंगे, आ जाएगा आपका पूरा डिटेल। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है खो भी गया है तो आपको जो है मिलने वाला है, यानी और करा लेना एक तरह से बेहद ज़रूरी है। नहीं कराएंगे तो फिर सरकार का जो भी लाभ है ना वो आपको नहीं मिलने वाला, यानी जो बड़े फायदे हैं वो आप कहाँ से उठा पाएंगे। ये सही होना चाहिए, अगर सही है तो आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। अब है कि जो बैंक है ना, ये उससे भी लिंक होना चाहिए। फ़ायदा तो तभी ले सकेंगे अगर कोई भी फ़ायदा का मतलब क्या होता है, उसका हमको लाभ मिले, और लाभ इस प्रकार मिलता है कि जब उसके पैसे आपके खाते में आते हैं। तो पैन बैंक लिंकिंग जो है वो सुनिश्चित आपको कर लेना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो बैंक में लिंक है या नहीं है। बैंक में अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करा लेना है किसी भी हालत में। आपका पैन कार्ड आपके बैंक से जो है वो लिंक होना चाहिए, या आप जो है एक तरह से आप चाहें तो याद अभी बहुत सारा जो बैंक है ना वो सुविधा आपको, यानी नेट बैंकिंग जो है, ठीक है, नेट बैंकिंग उसके जरिए जो है दिया गया है। और बहुत सारा यहाँ पर जो मोबाइल बैंकिंग है उसके जरिए भी ऐड करने का, पैन जो है वेरीफाई करने का ये सुविधा दिया गया है। आप लिंक कर सकते हैं खुद से। और उसके बाद जो है या आपको फिर ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रांच जाना ही होगा। ब्रांच जाकर ही आप जो है फॉर्म भरेंगे और जो है लिंक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अगला प्रक्रिया। ठीक है, अगला यहाँ पर आगे जो है कि अपने मोबाइल ईमेल अपडेट करें। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, यानी मोबाइल नंबर उसी का जगह प्रयोग करेंगे, खास करके जो कि आप जब जैसे ही आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स जो है फाइल करेंगे इनकम टैक्स, उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो आप ईमेल डालते हैं वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ईमेल डालें, उसके बाद जो मोबाइल डाले वो होना चाहिए, ताकि इस दोनों पर जो OTP आएगा वो आप दे सकें, वहाँ पर आसानी से ये OTP प्राप्त हो सके और जो है आप वेरीफाई कर सकें इसको। तो ये है पूरा प्रक्रिया कि आप किस प्रकार से जो है ये सारा प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, एक बात को और समझ लें कि ये तो हो गया सारा सिस्टम जो है ये ऐसे वर्क करता है, लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार के द्वारा बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं वो ये है कि अब जो है यहाँ पर ई फाइलिंग की जो बात होगी, तो ई फाइलिंग में यानी जो 2.0 यानी पैन कार्ड 2.0 जो है जो लॉन्च हुआ है, इसमें अब आपका जो बैंक है, बैंक खाता जैसे ही लिंक होगा तो उसमें आप एक तरह से जो टैक्स है ना वो रिफंड तेजी से मिलेगा। तो एक फायदा ये हुआ। उसके बाद जो पैन कार्ड को जो है एक तरह से अपडेट करना हो गया, सुधार करना होगा, ये सब प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और साथ में अगर आप बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं तो भी आप आसानी से, इसलिए कि आपका क्या है, पैन और आधार जो है, आधार दोनों बैंक से लिंक है। आधार दोनों क्या है, बैंक से लिंक है, और पैन और आधार भी आपस में लिंक है। तो इससे क्या होगा कि आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है और आसानी से आप जो है लोन प्राप्त कर सकते हैं। और सरकार का जो भी योजना है उसका लाभ भी आपका अगर पैन और आधार लिंक है, अगर आप देखे कोई सरकारी योजना का लाभ आपके लिए नहीं है, सीधी सी बात है, सरकारी योजना का जो लाभ है आपके लिए नहीं है, लेकिन आप फिर भी लेना चाहते हैं, कैसे पता चलेगा? आपका आधार कार्ड से मान लेते हैं पता नहीं चलेगा, लेकिन पैन कार्ड से, इसलिए कि ये तो पूरा आपका कमाई का जो है, जो भी जरिया है, कंपनी खोले हैं कि क्या किए हैं, कहीं से लोन लिए हैं कि किस विभाग में हैं आप, कब आपने टैक्स भरा, तो टैक्स जैसे ही भरेंगे तो पूरा ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाता है। आप कहीं से लोन लेते हैं
तो ये सारा डिटेल इसमें रहता है। तो ये जो है कि पैन से वो आसानी से भी पता लगा लेंगे कि आप जो है लाभ लेने के लिए, ये फ़ायदा लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। कोई लोग गलत करेंगे तो वो आसानी से पकड़े भी जाएंगे। बहुत लोगों का अब आय का स्रोत है, उनका इनकम अधिक है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, सरकारी लाभ ले लेते हैं। यानी सरकार के द्वारा कोई भी योजना के तहत अगर पैसा भेजा जाता है तो उसका लाभ लेने लगते हैं। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों को इसमें जो है फ़ायदा होना है वो वैसे लोग हैं जिनको आय का स्रोत नहीं है और वो आसानी से जो है सरकारी योजना का फ़ायदा ले पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि अब आपको मिलने वाले, जो इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।